अब उनको भी बताना है कि कौन क्या करने के लिए आया है। सारे लोगों से कहते हैं कि इसको क्या क्या चाहिए, अपन अपन लोग वरदान ले। सभी लोगों ने वरदान मांग लिया। जब रत्नमाला से भगवान कहते हैं कि रत्नमाला बोलो तुम्हें क्या दे दें, रत्नमाला ने कहा कि सरकार देना ही चाहते हैं तो कही चीज दे दीजिए, यदि आप मेरा स्तनपान कर लेते तो बहुत सुंदर होता। भगवान ने कहा कि वही तनाए, लेकिन रत्नमाला जिस दिन तुम्हारा स्तनपान करूंगा तो वो दिन में मर भी जाओगी। रत्नमाला ने कहा मुझे मंजूर है, लेकिन कम से कम अपने पाप का बदला तो मैं ले लूंगी। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। क्योंकि ये कलयुग में जितना लोग बेटा से प्रेम करते हैं उतना अब केहू बेटी से प्रेम नहीं करता है। लेकिन जो सुख एक बिटिया अपने बाप को दे देगी, बेटा 7 जन्म में कभी नहीं दे सकता। यदि पुत्र होता है तो वह 7 कुल को तारता है, लेकिन बिटिया होती है तो वह 21 कुल को तारती है। जो सुख एक बिटिया अपने माता पिता को दे देगी, लड़का कभी नहीं दे सकता। क्योंकि अगर जो किसी के पास एक पुत्र और एक पुत्री, 2 लोग हैं, संजोग से लड़के बड़े हुए, शादी कर दीजिए, दोनों लोगों का शादी हो गया। लड़का अपन परिवार लेकर के मान लीजिए बॉम्बे में रह रहा है, बिटिया का शादी हो गया, वह भी चली गई। अब माता पिता घर पे अकेले हैं, समय बीतता गया। मान लीजिए अगर जो अकस्मात नगर पंचायत परतावल में बाप का तबीयत यदि खराब हो जाए, अगर जो लड़का के पास किसी ने फोन कर दिया, ये बाबू अरे आपका पिताजी का तबीयत बहुत खराब है, लग रहा है वो बचेंगे ना। वो लड़का है, लड़का क्या कहेगा, एक काम करिए पिताजी हैं हमारे, ले जा करके कोनो हॉस्पिटल में, खूब बढ़िया हॉस्पिटल में एडमिट कर दीजिए, लेकिन ये ध्यान रहे मरने न पावे। अकाउंट नंबर बता दीजिए, जितना पैसा लगी उतना पैसा भेज दूंगा, लेकिन कंपनी छुट्टी नहीं दे रही है कि हम जल्दी से आ जाए। ये लड़का का शब्द है। यदि बिटिया है उसका शादी हो गया, बिटिया अपने पति के साथ में यदि विदेश रहती है, बिटिया को मालूम हो गया कि हमारे पिताजी का तबीयत नगर पंचायत परतावल में खराब है, अपने होने वाले पति से एक ही चीज कहेगी, सुनिए जल्दी से इमरजेंसी एयर टिकट निकलवाइए, हमके आज ही नगर पंचायत परतावल में जाना है, हमारे बाप का तबीयत खराब बा, सब काम आकाश, पहले आज ही जाना है तो जाना है। एक बेटा और एक बेटी में इतना अंतर होता है, लेकिन जितना लोग बेटा से प्रेम करते हैं उतना प्रेम बिटिया से कोई करने वाला नहीं है। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। रत्नमाला ने कहा कि सरकार एक बार मुझे अवसर यह दे देते तो हम अपने बाप का बदला जरूर ले लेते, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, वह सब कुछ जानते हैं। इन्होंने कहा ये अवसर तो दूंगा, लेकिन वह दिन में तुम मर भी जाओगे। रत्नमाला ने कह दिया मुझे मंजूर है, मर जाए ठीक, लेकिन अपने बाप का बदला तो ले लूंगी। इन्होंने कहा कि ठीक है समय आने दो। रत्नमाला ने कहा कब? भगवान वामन रत्नमाला से बोल गए, अरे जब जब वंश कृष्ण अवतारा, जब जब वंशियों में हम कृष्ण अवतार में आऊंगा तो तुम्हारी इच्छा की पूर्ति कर दूंगा। परीक्षित आज यही रत्नमाला पूतना बनी है। जो गति सबसे पहले माता जसोदा को मिलना चाहिए वह गति सबसे पहले भगवान पूतना को दी, यानी रत्नमाला को देते हैं। और यही कारण है कि जब इसका शरीर जल रहा था तो सुगंध नहीं, सुगंध आ रहा था दुर्गंध नहीं। तो हो जी करे स्तन खुद ही मुरलिया वाले कर लें, क्या वही कोई साधारण व्यक्ति रहेगा? यही कारण था कि इसका शरीर जब जल रहा था तो सुगंध आ रहा था। बोलिए सच्चे दरबार की, बाल कृष्ण भगवान की। इन्होंने कहा चलो ठीक है, लेकिन जब यहाँ कंस के पता चला कि पूतना गई और वापस नहीं आई, यह मारी गई, कंस एक और विकराल राक्षस को भेजता है जिसका नाम सकटासुर। भगवान पालने में खेल रहे थे, बस यह सांप का केचुल बन करके आया और ऊपर से भगवान को डरा रहा है।
भगवान सोच रहे हैं अल्लाह अभी अभी मौसी गई है तौले मामा भी आ गए, कौन बात नहीं आई है। बस भगवान पालने में खेल रहे हैं, आई सकटासुर आया तो ऊपर से डरा रहा है। भगवान पालने से कूद के एक ही लात मारे, बस यह गिरा तुरंत गला को दाबे, यह भी मारा गया। जब कंस को पता चला तो एक और विकराल राक्षस को भेजता जिसका नाम तिरड़ा व्रत। तिरड़ा व्रत कहते किसे हैं? तिरड़ माने होता है खरिका और व्रत माने होता है प्रतिज्ञा या संकल्प। जो अपने जीवन में जितना खरपतवार है उड़ाने की सामर्थ्य रखता हो उसी का नाम तिरड़ा व्रत है। अब बाबू हो जब तिरड़ा व्रत आया तो क्या बन करके आया? पवनडल आंधी तूफान के साथ आया और आंधी तूफान बन करके आया और पूरे ब्रजमंडल को आंधी से तोप दिया, धूल मिट्टी से पूरे ब्रजमंडल को धोप दिया। अरे तिरड़ा व्रत पति आया बन करके आया और पवंडल बन करके आके पूरे ब्रजमंडल को आने से तोप दिया, मिट्टी और खरपतवार से तोप दिया। और भगवान जहाँ पालने में खेल रहे थे बस वही आया, भगवान को पालकी पालने में से लेकर के उड़ गया और जैसे ही उड़ते हुए जा रहा था कुछ दूर गया, बस भगवान सोच रहा लग रहा है हम ही लेकर के भग जाए। बस भगवान कहा किए आपन भार को इतना बढ़ाए कि भूरि भारा समप्रभा, अपने भार को इतना बढ़ा दिए कि भगवान के भार को यह बर्दाश्त नहीं कर पाए और जहाँ से लेकर के गया था वहीं घूमते घूमते आया वही पालने में रख दिया और भगवान इसके गला को दावे तुरंत तिरड़ा व्रत भी मारा गया। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। लेकिन हाँ, सरकार का जब अवतार होता है, जब भगवान के अवतार होता है तब केहू मिलने के लिए जाए चाहे नहीं जाए, हमारे भोलेनाथ जरूर मिलने के लिए जाते हैं। यही जब त्रेता अवतार में राम बन करके भगवान आए थे तो राम जी के समय भी शंकर जी गए थे भगवान से मिलने के लिए। बनारस से बाबा विश्वनाथ गए थे राम जी से मिलने के लिए। क्या बन करके गए थे? मदारी वाला बन के गए थे बानर नचाने के लिए। और जैसे ही अयोध्या में जैसे ही पहुंच गए हैं अयोध्या में, सगरों लोग आ करके नारियां देख रही हैं, अरे ये तो गजब का भेष है। जा करके सब मैया कौशल्या से कहती है, मैया मालूम बा दरवाजा पे कोई आया है बानर नचाने वाला, आ रूपवा कैसा है। माता कौशल्या से वह वर्णन करती है कि जो बाबा दरवाजे पे बानर नचाने के लिए आए हैं वो कैसे हैं। आज भी बनारस का बहुत प्रसिद्ध गीत है, अरे देखबुए मैया वाला जोगिया द्वारे हमारी आया है।